हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय बच्चों, कैसे हो? सकुशल हो और अपनी अध्ययन प्रक्रिया को सुचारू रख रहे हो? प्रिय बच्चों, अपनी जो अध्ययन प्रक्रिया है उसको जारी रखना है। उसमें आप जो है वो किसी प्रकार की जो बाधा है वो नहीं आने दें, पढ़ते रहें। ठीक है, चलिए। हमने पिछली जो कक्षा हुई थी उसके अंदर आपके जो ये विलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता कि कुछ जो बातें हैं, मुख्य बातें हैं, थोड़ा जो अर्थ है मैंने आपको बताया था। निश्चित रूप से आपने उसको सीखा होगा और याद कर लिया होगा। चलिए, अभी हम जो है बढ़ेंगे इसके आगे। इससे पूर्व मैं आपको थोड़ा सा जो आपने पीछे क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा परिचय करा देता हूँ, रिवीजन कर देता हूँ। हमने पढ़ा था कि जो ये कहानी है ये विष्णु शर्मा के पंचतंत्र से ली गई है और इस कहानी के अंदर जो है वो पंचतंत्र का तीसरा जो पार्ट है काकोलिकियम तंत्र, तीसरा तंत्र, उससे ये पार्ट है वो लिया गया है, जैसा कि हमने पढ़ा था। इसमें जो पात्र हैं वो मुख्य रूप से पशु पक्षी ही हैं। कौन है? पशु पक्षी ही इसके अंदर मुख्य रूप से पात्र हैं। तो देखिए, किसी वन में खर नखर नाम का एक शेर निवास करता था। कसमचित वने खर नखरे नामे सिंह प्रतिवस्थित में, किसी वन में खर नखर नाम का शेर निवास करता था। स कदाचित इतस्ततः भरी भ्रमण क्षुधार्थ ने किंचित अभिवाहारम प्राप्तवान। एक बार उसने इधर उधर घूमते हुए भूख से कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एकाम महति गुहाम दृष्टवा, उसके बाद उसने शाम के समय एक बड़ी गुफा को देखकर स अचिंतित उसने सोचा नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रों को अपि जीवय आगस्ति, कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात को कोई पशु आता है। अतः अत्रैव निकटो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए यहीं छुप करके कहीं बैठ जाता हूं। ऐसा जब वो शेर करता है तभी देखिए क्या होता है। चलिए, इससे बढ़ते हम अब आगे। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधि पूछः नाम कह संगालः समागच्छत। और उसके कुछ समय बाद में गुहाया यानी गुफा का स्वामी मालिक दधि पूछ नाम का श्रृंगालः गिद्धड़ समागच्छत आया। अंतरे का मतलब एकस्मिन अंतरे यानी कुछ समय बाद। गुहाया का मतलब होता है गुफा का। स्वामी तो आपको पता है मालिक, श्रृंगाल है गिदड़, श्रृंगाल का तो चाहिए। समागच्छत का मतलब होता है सम आगच्छत। सम आगच्छत का मतलब होता है आया। और उसके बाद में गुफा का मालिक दधीपूछ नाम का गिद्दड़
वहां आया, श्रृंगाल वहां आया। देखिए गिद्दड़ का क्या नाम था, श्रृंगाल का क्या नाम था, दधीपूछ। और शेर का क्या नाम था, शेर का नाम खरनखरे था और उसके गुफा के मालिक का नाम दधीपूछ था। और दधीपूछ कौन था, दधीपूछ उस गुफा का स्वामी श्रृंगाल था। कौन था, श्रृंगाल था। तो वो दधीपूछ नाम का जो गिद्दड़ है वो आया और उसने देखा, तो क्या देखा, देखिए, स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। वह जहां जब तक देखता है, और वह यावत का मतलब होता है जब तक, ये अवयव पद हैं यावत और तावत। यावत का अर्थ होता है जब तक और तावत का अर्थ होता है तब तक। यावत का अर्थ जब तक और तावत का अर्थ तब तक। तो जब तक देखता है तब तक उसे शेर के चिन्ह, पैरों के निशान, शेर के पैरों के निशान गुहायाम, गुफा में प्रविष्टा यानी प्रवेश किए हुए दर्शिते दिखाई देते हैं। वह जहां तक देखता है वहां तक या तब तक शेर के पैरों के निशान ही गुफा में उसको प्रवेश किए हुए दिखाई देते हैं। किसको, गिद्दड़ को। वह जब तक देखता है तब तक उसे गुफा के अंदर ही प्रवेश किए हुए शेर के पैरों के निशान उसे दिखाई देते हैं। यानी वह जितनी दूर देखता है उतनी दूर तक उसको गुफा के अंदर शेर के पैरों के निशान जाते हुए के, प्रवेश किए के ही दिखाई देते हैं। ठीक है। ने च बहिरागता, जबकि बाहर आए वे के नहीं। बहि आगता, बहि धन आगता। अब देखिए बहि का मतलब होता है बाहर, आगता की आए हुए। वह जब तक उसके अंदर देखता है तब तक उसके प्रवेश किए हुए के ही पद चिन्ह वहां दिखाई देते हैं, बाहर आए हुए के दिखाई नहीं देते। कि वो बाहर नहीं आता है, शेर है वो उस गुफा के अंदर ही होता है। तो जब तक उसको देखिए ये पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं ना निशान पैरों के, वो देखता है आके। तो ये रास्ता बना हुआ है और इस मार्ग में जो है वो शेर के पैरों के निशान देखिए जाते हुए दिख रहे हैं।
शेर के पैरों के निशान देखिए जाते हुए दिख रहे हैं ना, तो ये जाते हुए दिख रहे हैं, ये शेर है वो गुफा के अंदर ही है, लेकिन इसको वापस जो है इस प्रकार से बाहर आते हुए के निशान जो हैं वो नहीं दिखाई देते हैं। ये नहीं है, केवल ये निशान दिखाई दे रहे हैं। अब ये गिद्ध जी महाराज बहुत होशियार हैं, है ना। जब गांव की मौत आती है तो गिद्ध गांव की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन इसकी मौत नहीं आई। ये बहुत समझदार है। अब देखो ये क्या कर रहा है, देखता है ये हैं। गिद्ध बहुत ही सियाना होता है, समझदार होता है, अपने राजस्थान में कहते हैं वैसे। तो देखिए, एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधि पूछे नाम कह श्रृंगालय समागच्छत। और उसके बाद में गुफा का स्वामी दधिपूछ नाम का गिद्दड़ आया। सहच यावत पश्यति तावत सिंह पदति ही गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। वो जब तक देखता है तब तक उसको गुफा में प्रवेश किए हुए शेर के पैरों के निशान देते हैं। न च बहिर आगता, और उसको बाहर आए हुए के नहीं, बाहर आए हुए के नहीं। अब ये देखते ही गिद्ध जी महाराज बहुत समझदार हैं। देखिए क्या होता है। श्रृंगाल है अचिंतित, श्रृंगाल ने सोचा, गिदड़ ने सोचा श्रृंगाल ने सोचा। श्रृंगाल ऐसे भी लिख सकते हैं और श्रृंगाल को ऐसे भी लिख सकते हैं। श्रृंगाल ने सोचा, अचिंतित का मतलब होता है सोचा। क्या सोचा? आहो विनिष्टो अस्मि, अरे मैं तो नष्ट हो सकता हूं, मेरा विनाश हो सकता है। अरे मैं नष्ट हो सकता हूं, मर सकता हूं। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्थिति तर्कयामी, और मेरा ऐसा विचार है, तर्क है, ऐसा सोचता हूं, तर्क देता हूं कि निश्चय ही इस बिल में शेर है। ऐसा मैं तर्क दे रहा हूं, ऐसा मैं सोच रहा हूं कि मैं सोच रहा हूं, तर्क सोचता हूं नूनम निश्चय ही अस्मिन इसमें स्थिति विद्यमान है। कि इस बिल के अंदर शेर है। निश्चय इस गुफा में शेर है, ऐसा मैं सोचता हूं। तत् किम क्रियाणी, तब क्या करूं कि मुझे उसका क्या है पता हो लग जाए।
निश्चय ही इस गुफा में शेर विद्यमान है, ऐसा मैं तर्क देता हूं। तत् किम कर्याणि, तब क्या करूं। तब क्या करूं। एवं विचिन्त्य, इस प्रकार विचार कर, इस प्रकार विचार करके एवं विचिन्त्य, इसके पहले क्या था। एवं विचिन्त्यते, विचिन्त्यते, ऐसा विचार करके, दूरस्थ है, दूर से ही, दूर से ही। रवम का अर्थ होता है आवाज। कर्तुम का, कर्तुम आरब्धा, इसमें संधि विच्छेद क्या है। एक तो है क्रतुम, एक आरब्धा, आरब्ध है। कर्तुम आरब्ध है, करना शुरू किया। तो उसने दूर से ही, इस प्रकार से विचार कर उसने दूर से ही आवाज करनी शुरू की। दूर से ही आवाज देनी शुरू की। कैसे। भो बिलय, भोबिल, 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 अरे गुफा, अरे गुफा। भोबिल, भोबिल। किम ने, समरसी, समरसी का याद है, याद है। यत मया त्वया से समय है कृतो अस्ति, तेरे और मेरे साथ। यत की मेरे से तुम्हारे से साथ, इसका अर्थ साथ होता है। समय यानी शर्त कृत अस्ति की गई है। यत की यदा अहम, जब मैं, यदा अहम, जब मैं, बाह्यतः, बाहर से, बाह्यतः का मतलब क्या होता है, बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि, लौटूंगा, तदा, तब, त्वम, तुम, माम, मुझे,
आकरिष्यसि पुकारोगी। आकरिष्यसि क्या मतलब क्या होगा? पुकारोगी। तो ये बात गिद्दड़ ने बाहर से ही कही। क्या कहा उसने? दूर से ही आवाज शुरू की, भो बिल अरे गुफा किम ने समरसी क्या तुम्हें याद नहीं है? किम ने समरसी क्या तुम्हें याद नहीं है? क्या तुम्हें याद नहीं है? क्या याद नहीं है? कि मेरे और तेरे बीच एक शर्त हुई थी कि यदा अहम जब मैं बाह्यतः बाहर से प्रत्यागमिष्यति लौटूंगा, जब मैं बाहर से लौटूंगा, तदा तब त्वम का अर्थ क्या होता है? तुम होता है। तुम्हें माम मुझे आकरिष्यसि पुकारोगी। कितना समझदार निकला श्रृंगाल, मरा नहीं, बहुत उसने, है ना। तो क्या कहा उसने कि एक बार तेरे और मेरे बीच में एक शर्त हुई थी कि जब भी मैं बाहर से लौटूंगा तो तुम मुझे पुकारोगी, बुलाओगी। यदि त्वम ने माम आहव्यसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, आहव्यसि का मतलब बुलाओगी, तरी तो अहम द्वितीयम विलम यास्यामि, यास्यामि मतलब जाऊंगा, चला जाऊंगा। कि जब तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। ये बात कही किसने? ये बात कही उसे श्रृंगाल ने। अब देखिए उस शेर के मन में क्या गुजरती है, वो शेर क्या सोचता है। क्या वो गिद्दड़ की बातों में आ जाता है और आकर के क्या वो उसको बुलाता है? क्या गिद्दड़ सुनता है जब वो बुलाता है तब, और क्या कर जाता है? ये देख पड़ेंगे अब आगे। तो देखिए, ये विचार कर दूर से उसने आवाज शुरू की, भो बिल अरे बिल किम ने समरसी क्या तुम्हें याद नहीं है? यत मया त्वया सह सम्य कृतो अस्ति, कि तेरे और मेरे बीच में एक बार एक शर्त हुई थी। यत यदा अहम बाह्यत प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से लौटूंगा, जब मैं बाहर से आऊंगा, तदा त्वं माम आकरिष्यसि, तब तुम मुझे पुकारोगी, तब तुम मुझे पुकारोगी। यदि त्वं माम ने आहव्यसि, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी, तरी तो अहम द्वितीय बिलम यास्यामि, मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। इसका क्या होगा?
तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तो मैं दूसरे गुफा में चला जाऊंगा। ये बात कही किसने? ये बात शेर गिद्दड़ जी महाराज ने कही गुफा से कि मैं, तू नहीं बुलाती हो तो दूसरे बिल में चला जाऊंगा, ध्यान रखना। अब ये बात सुनी और शेर जी महाराज ने सोचा, क्या सोचा? इस प्रकार अथय एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर सिंह शेर ने अचिंतित सोचा। इस प्रकार एतत् श्रुत्वा, ये सुनकर, एतत् धन श्रुत्वा है ये संधि विच्छेद। एतते श्रुत्वा, यहां पर तय का चैबना, से का छेबना, ये रहता ही यहां हो गया ऐसे, ये हो गया एतत् श्रुत्वा, ये संधि बन गई छेची संधि, तुकागम भी इसको बोलते हैं। लेकिन यहां पे ये कौन सी संधि है? सचुत्व संधि है। यदि आपने पढ़ी है तो व्यंजन का पार्ट है ये। तो यह सुनकर के शेर ने सोचा, एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यते, यह इस प्रकार से यह सुनकर शेर ने सोचा, नूनम एसाम गुआ स्वामिने सदा संवाहनम करोति। शेर जी महाराज ने क्या सोचा कि निश्चय ही, नूनम यानी निश्चय ही, एसाम ये गुफा, नूनम ऐसा निश्चय ये गुफा, गुहाम का मतलब गुफा, स्वामी ने है मालिक को, सदा यानी कि हमेशा, संवाहनम आह्वान, आह्वान करती है, पुकारती है। क्या सोचा उसने? यह सुनकर शेर ने सोचा कि निश्चय ही ये गुफा अपने स्वामी को पुकारती है। ये बात किसने सोची? ये बात शेर जी महाराज ने सोची। परंतु मद भयात ने किंचित वदती, लेकिन मेरे भय से ये कुछ भी बोल नहीं सकती है।
लेकिन ये आज मेरे भय से कुछ नहीं बोल सकती है। परंतु मद भयात, मेरे भय से, मेरे डर से किंचित कुछ भी न नहीं पद्धति बोल रही है। लेकिन ये आज मेरे भय से कुछ भी नहीं बोल रही है। ऐसा सोचा किसने? इस गिद्दड़ ने। गिद्दड़ ने क्या सोचा? एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतित, ये सुनकर शेर ने सोचा, नूनम ऐसा गुहा स्वामी ने सदा संवाहनम करोति, कि निश्चय ही ये गुफा अपने स्वामी का आह्वान करती है, लेकिन मद भयात ने किंचित वत्ती, लेकिन मेरे भय से आज ये कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साधु इदम उचिते, अथवा सज्जन व्यक्ति इस प्रकार से कहते हैं, सज्जन व्यक्ति इस प्रकार से पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं, कैसे पुकारते हैं और क्या बातें कही, ये हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। तब तक आप जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना आप याद कीजिए। ओके, थैंक यू।